छोटे से गांव हरिपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और छत पर पुराने टीन लगे थे। बारिश आती तो घर टपकने लगता, लेकिन फिर भी रामू हमेशा मुस्कुराता रहता था। रामू के पास केवल एक छोटा सा खेत था। उसी खेत की फसल से उसका परिवार चलता था। उसकी पत्नी सीता हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी। एक सुबह सूरज निकलते ही रामू हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। सीता, आज खेत जल्दी जाना होगा। सीता मुस्कुराते हुए बोली। भगवान मेहनत का फल जरूर देगा। रामू के साथ उसका छोटा बेटा छोटू भी खेत तक गया। रास्ते में छोटू बोला, बाबा, मैं बड़ा होकर आपको बहुत बड़ा किसान बनाऊंगा। रामू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उस साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे। गांव के कई किसान परेशान हो गए। रामू रोज सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, लेकिन जमीन फट चुकी थी। एक दिन पड़ोसी मोहन ने ताना मारा, रामू, इतनी मेहनत से क्या होगा? बिना पैसे खेती नहीं चलती। रामू शांत स्वर में बोला, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। लेकिन घर की हालत खराब होती जा रही थी। खाने के लिए भी मुश्किल होने लगी। सीता ने अपनी चूड़ियां उतारकर रामू को दी। इन्हें बेच दो, शायद बीज और खाद आ जाए। रामू की आंखों में आंसू आ गए। मजबूरी में रामू गांव के साहूकार लाला महाजन के पास गया। लाला ने हंसते हुए कहा, कर्ज तो मिल जाएगा, लेकिन ब्याज ज्यादा होगा। रामू के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कर्ज ले लिया। अब रामू दिन रात मेहनत करने लगा। वह सोचता, अगर इस बार फसल खराब हुई तो सब खत्म हो जाएगा। एक रात अचानक बादल घिर आए। तेज बारिश शुरू हो गई। रामू खुशी से बाहर निकल आया। सीता, भगवान ने सुन ली। बारिश कई दिनों तक होती रही। सूखे खेत हरे हो गए। फसल लहलहाने लगी। पूरा गांव रामू की मेहनत देखकर हैरान था। मोहन बोला, लगता है इस बार तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रामू मुस्कुराया। किस्मत नहीं, मेहनत बदली है। जब फसल कटने का समय आया, तभी गांव में कीड़ों का हमला हो गया। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामू परेशान हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने प्राकृतिक तरीके से दवा बनाई और पूरी रात खेत में पहरा दिया। छोटू भी उसके साथ बैठा रहा। बाबा, आप सो क्यों नहीं जाते? रामू बोला, किसान सो गया तो खेत रो देगा बेटा। धीरे धीरे कीड़े खत्म हो गए और रामू की फसल बच गई। फसल तैयार हुई तो रामू अनाज लेकर शहर के बाजार गया। इस बार अनाज की कीमत बहुत अच्छी मिली। व्यापारी बोले, इतना अच्छा गेहूं हमने वर्षों में नहीं देखा। रामू को उम्मीद से ज्यादा पैसे मिले। उसने सबसे पहले लाला महाजन का कर्ज चुकाया। लाला हैरान रह गया। रामू ने घर की मरम्मत करवाई। छोटू का स्कूल में दाखिला अच्छे स्कूल में कराया और गांव के मंदिर में दान भी दिया। सरपंच जी ने गांव की सभा में कहा, रामू ने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। अब गांव के लोग रामू से खेती के तरीके सीखने लगे। छोटू पढ़ाई में बहुत तेज निकला। उसने कृषि विज्ञान पढ़ने का सपना देखा। वो बोला, मैं ऐसी खेती सीखूंगा जिससे किसी किसान को नुकसान ना हो। रामू गर्व से भर गया। सालों बाद छोटू कृषि अधिकारी बनकर गांव लौटा। उसने नई तकनीक सिखाई, जिससे गांव की खेती बदल गई। एक दिन मोहन रामू के पास आया और बोला, मैंने पैसा कमाया, लेकिन सम्मान तुमने कमाया है। रामू मुस्कुराकर बोला, सम्मान मेहनत से मिलता है, धन से नहीं। ईमानदारी और मेहनत ही असली दौलत है। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलविदा।